तहारत और पाकीज़गी छीन लेंगे, जिसकी बरकत से अल्लाह गोद में सलाहुद्दीन अय्यूबी बनाता है। ये यहूदी ने बात, और वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं काफी हद तक। वो अपने मकसद में कामयाब हो। आप कहेंगे कैसे? आप देखो तो सही, आज पर्दा कितना है, हया कितनी है, मुझे बताओ बुजुर्गों का एहतराम कितना है। पहले जमाने की बूढ़ी आप देख लें, अगर बूढ़ी 70 साल की है, कोई 72 साल का अजनबी बूढ़ा निकले ना, वो खानदान का चचा ही क्यों ना हो, तो वो 70 साल की बूढ़ी भी सर पे चादर डाल के उस बूढ़े का एहतराम करके बताती है ये मेरा बड़ा गुजर के जा रहा है। लेकिन आज गैरत का जनाजा निकल चुका है। खुदा की कसम बूढ़ी नहीं है, बेटियां 18 साल की है, सामने बाप बैठा हुआ है। आज बेटियों के सरे पे बाप के सामने दुपट्टा नहीं होता है, चचा गुजर के जाता है, सरों पे दुपट्टे नहीं आते हैं। ये बगैर की नहीं तो क्या है, ये यहूदियों का तरीका नहीं तो क्या है, जिसे तुम फैशन कहते हो। ये यहूदियों की स्कीम है जिसे तुम तरक्की करते हो। ये यहूदियों का दिया हुआ वो शहर है जो हमारी गोदों का तकद्दुस छीन चुका है। खुदा के वास्ते इस शहर से निकलो, इस तरीके को छोड़ो और कनीज़े फातिमा ज़हरा बेटियों को बनाओ। ये दुनिया जितनी ताकत लगा ले, तेरी ही गोद से खुदा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने होगो ख्वाजा रज़ा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहब कूला जिंदाबाद जिंदाबाद। बुरा ना मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। पहले गांव महफूज थे भाई, इसका थोड़ा इको कम करो, इसे आवाज इतनी दो कि ये आवाज संभाल सके। ये दब रहा जब मैं बोल रहा हूँ, तवज्जो है ना सारे लोगों की। आज पहले ये बवाल सिर्फ शहरों में था, अब गांव में भी आ गया। मैरिज हॉल, मैरिज हॉल से मुझे इख्तलाफ नहीं, मगर मैरिज हॉल में जो फितने उठ रहे हैं ना, उसने वाकई हम लोगों को सोचने पे मजबूर किया है। पहले शादियां हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था औरतें कितनी आई हैं और बच्चियां कितनी हैं शादी। और आज कंडीशन ये है कि मर्द और औरत सब का खाना एक जगह है और गैरत का कहीं भी पता नहीं चलता है। जब तमाशे कम थे तो दिखावे भी कम थे, अब जब तमाशे ज्यादा हो गए तो फैशन भी हद से ज्यादा बढ़ गया। माफ कीजिएगा, जितना बड़ा अमीर है बेटियां उतनी ही ज्यादा बेगैरत होती जा रही। गरीब की बेटियां पैबंद लगा के दुपट्टे ओढ़ लेती हैं। अमीर की बेटी के पास 10,000 का सूट तो होता है, लेकिन 2 टके की उसके सर पे चादर नहीं होती है। क्योंकि वो जो उसने बालों पे डिजाइन भी बनाया हुआ है ना, वो किसे दिखेगा? हाँ हज़रत, वो जो उसने फैशन लिया हुआ है वो किसे दिखेगा? फैशन लिया क्यों? क्योंकि बाप के पास कसरत से पैसा था, 10-5 हजार ब्यूटी पार्लर वाले को दिए और फैशन शो में आके बैठ गई। हद हो गई यार, अब तो रिश्ते भी ना ऑन द स्टेज हो रहे हैं। क्या है? एंगेजमेंट, इसमें सगाई, हाँ, सगाई ने भी मुसीबत खड़ी कर दी। ये कोई रस्म नहीं थी पहले, लेकिन अब धीरे धीरे ये सारी बढ़ती जा रही है। इसका नुकसान सिर्फ वक्ती तौर पे नहीं, आने वाले 70 साल तक रोना पड़ेगा। अगर आज भी बंद कर दो ना ये सारे बवाल, आज भी बंद कर दो तो इसका फतूर 70 साल तक रहेगा। ये याद रखना, इतना बड़ा नुकसान हमने कर लिया, इतना बड़ा नुकसान। ये कंडीशन है हमारी। आज बेटियों के सरों पे दुपट्टे तक नहीं होते हैं। पूरी दुनिया अली अली के नारे लगाती है, करबला वालों के गुलामी का दावे करती है। मुझे एक बेटी तो ला के दिखाओ आज जो कनीज़े ज़ैनब नजर आती हो। कौन सैयदा ज़ैनब? 7-8 साल की उम्र शरीफ भी नहीं है, अभी इससे भी छोटी उम्र है। कायनात की सबसे कम उम्र की सबसे पहली कारिया को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। किसी को मकतब ने पढ़ाया है, किसी को इदारों ने बनाया है। ज़ैनब वो है जिसे कुरान या तो अली ने पढ़ाया है या नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा ने पढ़ाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा जिंदाबाद। उसे ज़ैनब कहा जाता है, उसे ज़ैनब कहा जाता है।
वो समझो जरा, थोड़ा दिमाग लगाओ। कौन ज़ैनब कुरान पढ़ रही, उम्र छोटी है, कुरान पढ़ रही है, अभी जवान नहीं है, छोटी उम्र है सैयदा ज़ैनब। तो जानते हो हीरे से चादर सरक गई, सरकने लगी, कुछ सर का हिस्सा खुला, और जैसे सर का हिस्सा खुला ना, तो सैयदा फातिमा ज़हरा की नजर पड़ी, दौड़ के आ गई, दौड़ के एकदम से ऐसे दौड़ी जैसे बड़ा नुकसान होने वाला हो और लोग दौड़ जाते। जब दौड़ के चादर संभाली, अम्मी ऐसी भी क्या जल्दी, फरमाने लगी, ना बेटी, इसे सिर्फ कपड़ा ना समझना, ये खानदान की गैरत हुआ करती है, ये कभी सर से नहीं उतरनी चाहिए। कभी सिखाया हमने बेटी को? कभी सिखाया है? अगर कोई बेटी पूरा सर ढाप ले या इस तरह से कपड़ा रख ले कि उसका बाल न दिखे, तो लोग फैसले करते हैं, देखते हैं तो गवार है, पुराने दौर में जी रही है। फैशन देखो तो आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। खुदा के वास्ते रवैये बदलो। आज बेटियां कल की माएं बनेंगी, आज की बहनें कल की बीवियां बनेंगी। कल जब इनकी गोद में औलाद आएगी ना, तो इनके किरदार की बुनियाद पे उसके मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, आज इतने हम बर्बाद हो रहे हैं कि दुनिया हमारा तमाशा देख रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ तो सही, मैरिज हालों में जो स्टैंडिंग में खाना खाने के लिए बेटियां आती हैं, वो या तो तेरी बेटी होती है या मेरी बेटी होती है। जो ये मुसलमानों के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, निकाह के नाम पर जो महफिलें लगाई जाती हैं और उनमें कुत्ते गधों की तरह खड़े होकर खिलाया और खाया जाता है, कौन लोग आते हैं, कहाँ के हैं, ये किस कौम से ताल्लुक रखते हैं? तो सबका ताल्लुक आमीना के लाल से है। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, अगर सबका ताल्लुक मुस्तफा से है, तो फिर ये रवैये क्यों बदले जा रहे हैं, फिर ये तरीके क्यों बिगड़ते जा रहे हैं? अगर हाफिज या इमाम ये कहते भाई खड़े होकर ना खिलाना, काजी समझी पैसे वाला है, उसने ये कहा है कि बफर सिस्टम चाहिए वरना नाक कट जाएगी। आग लगे तेरे बफर सिस्टम को जो मुस्तफा की सुन्नत के खिलाफ जाता है। हम तो खुल के कहते हैं, दुनिया लूटे तो लूटे, बस मदीने वाला मुस्तफा नहीं लूटना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, ओ भाई निकले इन चीजों से, खाना बैठ के खाया करे, यही इस्लाम का तरीका। किसका तरीका है? कैसे खाएंगे खाना? बोले सारे। अगर कोई ये कहे कि मुझे बफर सिस्टम चाहिए, मीन्स खड़े होकर खाना है स्टैंडिंग में, तो कह दो हमारे यहाँ इंसानों की दावत है, जानवरों की नहीं। समझ रहे मेरी बात? किसकी दावत है? इंसानों की। अगर कहे नहीं 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 मेरे मेहमान वीआईपी हैं, तो कहना मेहमानों में तू कुत्ते घोड़े लेके आ रहा है? तू वीआईपी किसे कह रहा है? जिसकी पैंट इतनी टाइट है जो बैठ नहीं सकता वो वीआईपी है? बताओ। जिसे हुजूर की सुन्नत से मतलब नहीं, वो वीआईपी है? वीआईपी वो है जो मेराज में चला ना, तो कदम कदम पे फरिश्तों की जमात मुबारकबादियां दे रही थी, और एक नहीं लाखों खड़े थे, लाखों। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक फरिश्तों की सफे बनाई गई थी कि जिब्रील सबको लाइन में लगा दो, जब मेरा महबूब गुजर के जाए हर तरफ से मुबारकबादियां आनी चाहिए। मेरे मालिक किस लिए? ताकि दुनिया में कोई बड़े से बड़ी शख्सियत भी, बड़े से बड़ा पावर वाला जब अपने रौब के साथ निकले और लोग मुबारकबादियां देते हो, तो आखिर में उसे कहना पड़े ऐसा इस्तकबाल किसी का नहीं हुआ है जैसा इस्तकबाल मेराज की रात मेरे मुस्तफा का किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। इसलिए इतना बड़ा इस्तकबाल कराए। और तुम वीआईपी कह रहे हो, वीआईपी वो जिसकी औलाद ना माने। वीआईपी वो है जो बोले तो फिर पत्थर भी बोले, वो वीआईपी है। जिसके इशारे से पत्थर बोले वो वीआईपी है। जिसके इशारे से दरख्त चले वो वीआईपी है। जो उंगली उठा दे तो चांद का खिलौना बना दे वो वीआईपी है। जो उंगली उठा दे तो डूबा सूरज पलटा दे वो वीआईपी है। डॉक्टर इकबाल ने ये कहा था कि तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। हमें क्या नहीं मिला? सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है। सिर्फ क्या हम मजारों में उलझे रह जाएंगे? मुझे बताया जाए कि हमारे अमल अच्छे ना हो तो सब कुछ मजार से मिल जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मजार से पहला पैगाम तो यही मिलता है ना, जैसे हम गए हैं वैसे ही तुम भी आना। ये पहला सबक होता है। लेकिन माफ कीजिए, हम जो मजार पे जाते हैं ना, मजार पे जाके कहते हैं बाबा 8 गाड़ियां हो गई हैं, 10 करा दो, 3 मंजिल हो गया है, चौथी की परमिशन करा दो, है ना, 99 लाख हो गए, 1 करोड़ पूरे करा दो। कभी मजार वाले से ये भी जाके कहो
बाबा जैसे आपको रब ने वली बनाया, दुआ करें हमें भी वैसे ही अपना वली बना ले। कभी ये भी तो किया करो, कभी ये भी तो। हाफिज मिल्लत फरमाया करते थे, जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम, ये कहते थे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि आपको मेहनत करनी है, ऊपर रह के मेहनत करनी, पक्की पकाई नहीं मिलनी, पक्की पकाई नहीं मिलनी है। खुद कुआं खोदना है, खुद पानी पीना है। ऐसी जिंदगी हमें गुजारनी है, ऐसी जिंदगी हमें गुजारनी है। तब देखें फिर इनकलाब आए, फिर जलसों का मकसद फायदा सारे नजर आए। आज ना सबको सबसे शिकायत है, हर बंदा ये चाहता कि एक तकरीर उसके खिलाफ हो जाए, एक तकरीर उसके खिलाफ हो जाए, एक तकरीर उसके खिलाफ हो जाए। ना ना, किसी के खिलाफ समझ के ना सुन, सिर्फ अपनी भलाई के लिए तकरीर सुन, और ये सोच के बैठा करो बात अच्छी होगी तो दिल पे लिख के लेके जाएंगे इंशाल्लाह, लिखेंगे इंशाल्लाह। मेरे यहाँ फ्री जन्नत नहीं बटती है, मैं बड़ा कड़वा मौलवी हूँ, मेरा मिजाज है, मैं आई ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मुझे पता है अमल अच्छा होता है तो फिर कर्म खुदा का हो ही जाएगा, है ना। अमल अच्छे करें, अमल अच्छे करें, माँ अच्छी होती है तो फिर औलाद नहीं बनती है, औलाद नहीं। आज जरा सी देर लगती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, तालीम होनी चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मारेरा शरीफ वालों की वो बात, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को बोल सकते हैं, वो बोले जो बच्चों की कमाई नहीं खा रहे, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। एक आवाज बहुत तेज आई है, अल्लाह करे कि उसके सदके में सारी आवाजें बुलंद हो जाएं। आधी रोटी खाएंगे, ये कानून है, पढ़ाना और पढ़ना बहुत। आज के दौर में लड़ाई जो है ना, लठ की नहीं है, बंदूक की नहीं है, अब कलम की। जिसके पास तालीम होगी वो आगे जाएगा और उसी को हक भी मिले। अगर आपके पास इल्म नहीं है ना, तो मस्जिदें नहीं, आपसे आपके घर भी छीने जाएंगे और आप बचा नहीं पाओ। क्या बेटियां छीन नहीं जा रही है? छीन नहीं जाती हैं बेटियां, क्यों? क्योंकि आपके वकील नहीं, आपके जजेज नहीं, आपकी कोई सुनने वाला नहीं, किसी डिपार्टमेंट में आप मजबूत नहीं, इसलिए आपकी बेटियां आपकी आंखों के सामने से चली जाती हैं और आप कुछ नहीं कर पाते। इल्म के मामले में सबसे निचले स्तर पे हमारे हिंदुस्तान। मेरा नौजवान सबको याद है ना, ये डूब पड़ी है हमारी कौम पे आके। 3 बजे तक मोबाइल में गेम चल रहे हैं। नुकसानात जानते हैं? नंबर 1, उमर फरमाया गया, देखो एक एक सांस का मालिक अल्लाह, उसने जिसकी जितनी लिख दी है, जीना तो कोई भी, जीना उतना है जितनी अल्लाह ने सांसें दी। लेकिन फरमाया गया जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो, अल्लाह उम्र लंबी कर देता है। नंबर 1 ये हुआ। नंबर 2, जवानी मजबूत रहती, देर तक काम करेंगे आप, और अगर रात को जागेंगे जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। एक जगह जुलूस निकल रहा था, झंडा लिया था बड़ा तगड़ा, और ऐसे ही वो झंडे से ज्यादा खुद हिल गया। ये हमारी जवानी है। ये बताओ मुसलमानों को हुजूर ने कहा कि अखाड़े बनाओ, दौर आजमाई करो, यानी कि आप वर्जिश करें, और वर्जिश का फुल प्रोजेक्ट नमाज है, मुकम्मल वर्जिश नमाज है। खुदा चाहता है मेरे बंदे से हथियार है, लेकिन बंदा उसमें लगा पड़ा, डर लग जाता भाई, कभी निकलो आवाज अचानक आने लगती है, पता ही नहीं चलता किधर से, डर लग जाता, सिर्फ एक ही आवाज, रुक रुक और मार मार। अकेला बंदा कोई जा रहा है रास्ते से, पीछे मार मार मार, लग रहा पीछे तो कोई लग गया। ये चीज है। और जब इस बवाल में तो थे ही थे, बाकी अब घर बैठे आपको जुआ खिलाया जा रहा है, घर बैठे। जिनके पास हराम की दौलत है ना, उन्हें लत लगी है 10 लेके 16 लेने। याद रखिएगा,
अल्लाह उन्हीं सिक्कों में बरकत रखा है जो सिक्के हलाल के होते हैं। ये दुनिया बाहर से बड़ी खूबसूरत है कि 100 लगाए थे 1 लाख मिल गए, 100 लगाए थे 50,000 मिल गए, 100 लगाए थे 1,000 मिल गए। ये दूर से हसीन लगता है, लेकिन जब रब नाराज होता है ना तो फिर वो तबाहियां आती है कि पुश्तों की पुश्तें उतार दी जाती है, कोई बचाने वाला नहीं होता है। फिर तंदरूद की तरफ तोड़ोगे, एक एक लुकमे को तरफ जाओगे। अगर अल्लाह नाराज हो गया तो एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, एक लुकमा हलक से उतरने को तैयार नहीं होगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर फाक़े आ जाया करे, जल्दी अमीर बनना भी चाहते हो तो हराम तरीके से नहीं हलाल तरीके से बनो। तुम्हें क्या लगता है कि हराम तरीके से जुए खेलोगे तो जल्दी अमीर हो जाओगे? मुझे बता तो सही, अगर तुझे जुए पे भरोसा है तो खुदा पे भरोसा क्यों नहीं है? क्या तेरा खुदा पावरफुल नहीं है? क्या तेरा खुदा ताकतवर नहीं है? तेरा अकीदा कितना कमजोर है? अगर कमजोर हो गया हो तो फिर अकीदा फिलिस्तीन वालों से जाके ले लो कि जिन पे आग बरसाई गई लेकिन हौसले नहीं टूटे, पानी बंद किया गया लेकिन हौसले नहीं टूटे, घर उजाड़ दिए गए हौसले नहीं टूटे, माँ बाप मारे गए हौसले नहीं टूटे, यतीम बच्चे गलियों में दौड़े अल्लाह को सजा देते रहे। तू बता 2.5 किलो खाने के बाद भी अल्लाह एक बार नहीं कहता कि वो 10 दिन भूखे रखे, लेकिन फिर भी अल्लाह अल्लाह कहते रखे। जब अकीदे मजबूत थे तब खुदा ने करम किया और वो अज़ाब बन के बरसा। आज भी दुनिया अमेरिका के बारे में हैरत से सोच रही है, ये आग किसने लगाई थी? किसी ने कहा परिंदे ने लगाई, किसी ने कहा खुश्की ने लगाई, किसी ने कहा चिंगारी लगी। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, ये आग चिंगारी से लगी बल्कि फिलिस्तीन के रोने वाले के आंसुओं से लग गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फिलिस्तीन का गाज़ी मुसलमान जिंदाबाद जिंदाबाद। और आज घुटने टेक दिए दुनिया ने। हाँ, वही फिलिस्तीन जिसे चुटकियों में मिटाने की बात करते थे, आज उसके आगे घुटने टिक गए। कैसे कैसे कैसे? उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। कीदे मजबूत रख या नहीं मौलाना 10 ही तो लगाए थे, आज 10 लगा कल 1000 लगा, बेड़े गर्क हो गए। कितने सर पकड़ के रो रहे ये जुआ खेलने वाले। हाँ, ये लत इतनी बुरी होती है, बहन बेटियां बेच देते हैं जुआरी। सही कह रहा हूं मैं? निकलो इस बला से। हमारा रज़्ज़ाक अल्लाह है। कौन है? जोर से कौन है? फाके करना बुरा नहीं, हराम खाना बुरा है। 1-1 रुपया हराम है जुए। फाके करना बुरा नहीं, हराम खाना हराम खाना हराम खाना बुरा है। खुद सोचो, तुमने 100 रुपए जीत लिए, 1000 रुपए जीत भी लिए तुमने, या तुम जुए में जीत गए 1 लाख रुपए, है ना? तो कुछ ठलुए यार भी होते हैं, यार तो लंबी लगी है भाई, पार्टी शाटी हो जाए। जब दाढ़ को हराम लग जाता है ना तो फिर आसानी से छूटता नहीं। दुआ करना अल्लाह हमारी नस्लों को हराम लुकमों से लाखों किलोमीटर दूर रखे। दुआएं मांगा करो। फरमाया गया इसका कितना बवाल, देखो बवाल तो है ही है जितना भी है, लेकिन अजाब कितना सख्त है। फरमाया गया जो जिस्म हराम लुक्मे खा के पड़ेगा ना, अल्लाह उस जिस्म को जहन्नम का ईंधन बनाएगा, ईंधन बना देगा। तो हमारी कौम जुए में आ गई, अकीदे कमजोर। भूख बुरी नहीं है, भूख कितनी अच्छी चीज है तुम्हें पता है? अजमेर वाले सखावत का आलम ये कि लंगर आज भी चलता है और उसी शान से चलता है जिस शान से चला करता था। अजमेर इन लफंगों की वजह से मजबूत नहीं है, इन अय्याशों की वजह से मजबूत नहीं है जो गद्दी संभाले बैठे। अजमेर मेरे अजमेर वाले बाबा की वजह से मजबूत है। हाँ, ये तो खुद उनका लंगर खा रहे हैं, ये क्या खिलाएंगे किसी को? ये क्या खिलाएंगे? ये हकीकत है। और अजमेर वालों को आप देखें, मुसल्ला रहता, आती माते हुजूर लंगर के लिए कुछ दे दे, कोना उठाते फरमाते निकाल लो जितनी जरूरत है। हम जानते थे जमीन उनकी थी, खजाने मदीने वाले के थे, है ना? उठाते कोना दे देते, उठाते कोना दे देते। जानते इतनी बड़ी सखावत करने वाला घर के फाकों का आलम। आपका बेटा मदरसे से वापस आया, आपके साथ साथ वापस आ रहे मदरसे से, बच्चों के अपने साथियों के साथ आ रहे थे ना, वो चक्कर आया और गिर गए। जब चक्कर खा के गिरे ना
तो यारों ने संभाला, छोटे बच्चे थे, बचपना था। बच्चे कहने लगे यार खैर है, तबीयत तो ठीक है। तो बच्चे थे, कह गए भूख इतनी बढ़ गई, फाके कई दिन के हैं, अब खड़ा नहीं हुआ गया, इसलिए गिर गया। ये कह के तो आगे बच्चों ने आके बताया, पता है आज मोइनुद्दीन अजमेरी का बेटा भूख की वजह से गिर गया था, लोगों ने दौलत के दरवाजे खोल दिए। जब सुबह को गरीब नवाज ने अपना दरवाजा खोला, दस्तरखान लगा पड़ा, खाने खाने। आप फरमाते ये क्या है, ये क्या है? कहा हुजूर पता चला है आपके घर में कई दिन का फाका है, हम तो सोए नहीं रात भर, हुजूर का बेटा भूखा रहे और हम पेट भर के सोए। इतना सुना एक चीख निकली। फरमाया किसने बताया? कहा कल आपका बेटा बेहोश होकर गिर गया था, उसने बताया कई दिन का फाका है। भाई इतना सुनाना, बेटे को बुलाया, फरमाने लगे आज तूने हमारे घर का राज खोल दिया है, जा आज के बाद मुझे सूरत ना दिखाना। बेटा भी गरीब नवाज का बेटा था, ऐसे गए कि कभी पलट के नहीं गए। फाके अल्लाह को पसंद है, फाके अल्लाह को पसंद है, तो फाके हो जाए ना, तो गैरत की बात नहीं, गैरत की बात नहीं। मैं तो कई बार उन बच्चों से कहता हूं ना, कई बार पूछो तुम्हारा अब्बा क्या करता है, कहता जी क्या करता कर, शर्म लगे बताता हूं, क्या ना भट्टे पे ईंटें उठाते, शर्म आती है, रक्षा चलाते, शर्म आती है, ठेका लेते हैं सफाई का। मैं कहता हूं ये शर्म की बात नहीं। जब शाम को यही बाप थक के लेटे तो कंधे दबाया कर और इसके पैरों में बैठ के कहा कर एहसान है तेरा, तूने पसीना बहा के तो खिलाया है, लेकिन हराम का एक लुकमा हमारे हलक में नहीं जाने दिया है। बहुत बड़ा एहसान होता बाप का अगर हलाल खिला रहा है। वरना रह गई बात पैसे की, तो पैसा तो रंडियों के पास भी है, नचनियों के पास भी है, इस पे क्या इतराना है और इसकी तरफ क्यों भागना है? कई बार ना कदम बहक जाते हैं लोग, ना जाएं ना जाएं। अगर दिक्कतें आ भी रही है ना, तो फिर हराम की तरफ नहीं जाना है, मस्जिद की तरफ जाए। किधर जाएंगे? मस्जिद की तरफ जाएंगे। रज़ाक कौन है? सारे बोले रज़ाक कौन है? अल्लाह ऐसा रज़ाक है जो पत्थरों के अंदर कीड़ों को हरे पत्ते अता कर देता है। जो कीड़ों को रिस्क दे सकता है वो अशरफुल मखलूकात को रोजी नहीं दे रहा है। क्यों इतना कच्चा सोचे बैठे, क्यों इतना कच्चा? कहने मौलाना बड़े दिन मेहनत करके देख ली, चाहते वहीं रहे, और जब से इनसे मिले ना रातों रात अमीर बना दिया इन्होंने। हाँ ये मसला है, ये सोच है हमारी, रातों रात अमीर बना दिया। इस तरह की बातें हम करते नहीं। नौजवान, तुझे तो हुजूर के दीन के लिए जवानी दी गई थी, तुझे तो रातों के सजदों के लिए जवानी दी गई थी, तुझे तो मुस्तफा की दीन की वसात के लिए जवानी दी गई थी। हमने अपनी जवानियों को बर्बाद कर लिया, या तो जुए में जाके बर्बाद हो गए, या तमाशों में जाके बर्बाद हो गए। खुदा की कसम खा के कहता हूं, बड़े से बड़ा मंत्र और बड़े से बड़ा तंत्र और बड़े से बड़ा उसूल, बड़े से बड़ा साबता, बड़े से बड़ी फैक्ट्री, बड़े से बड़ा कॉलेज, बड़े से बड़ा स्कूल तुझको वो ऊंच नहीं दे सकता है जो रात का एक सजदा तुझको खुदा की बारगाह में इज्जत अता करा सकता। कोशिश ये करें रब को राज़ी। आज शबे महराज है ना, आज शबे महराज भी है ना, हम तो ठेका ही लिए बैठे। हाँ देखा जाता है यार, 2 बार करा दे, हाँ ना 40 में भी चने पड़वा देंगे, 10 में भी पड़वा देंगे, पैसा बहुत है। सुन मेरे अजीज, ये जो शबे महराज है ना, अल्लाह ने महबूब को इसलिए बुलाया था कि उदास दिल था, उदास थे, इसलिए कहा था जिब्रील जा महबूब उदास है, बुला के ला, जन्नत की सैर करेगा, महबूब का दिल खुश हो जाएगा, इसलिए बुलाया गया था। और जब रब की कुर्बतों में पहुंचे, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना, हाँ जब ये मंजिलें आई फिर रब ने फरमाया महबूब मांग क्या मांगता है? तो हुजूर चाहते तो कहते मालिक मेरी बेटियों को अमीर बना दे। हुजूर ये भी कह सकते थे मालिक करबला और यजीद, मालिक मेरे हुसैन को ना यजीद के सितम से बचा ले, ये भी तो हुजूर कह सकते थे। हुजूर ये भी तो कह सकते थे ना कि हुजूर मालिक मेरे परिवार को वो इज्जत देना जो किसी को ना मिली हो, ये भी तो मांग सकते थे ना। लेकिन मांगा तो क्या मांगा? अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत मुझे याद आ रही है, ये मांगा था, मेरी गुनाहगार उम्मत मुझे याद आ रही है। हुजूर हमारे लिए वहां जाके बात कर रहे हैं, वहां जाके बात कर रहे हैं। आप देखें मेरा नबी किस मकाम पर है। हजरत मूसा को तूर पे बुलाया जा रहा है,
फरमा रहा है, रब फरमाता मूसा फखला नालाइक इन्नका बिल बातिल मुक़द्दस, मूसा ठहर तो जूते उतार के आ। कहा क्यों? कहा तू मुकद्दस वादी में आ रहा है ना, इसलिए जूते पहन के ना। ओ भाई हजरत मूसा गए और रब को नहीं देखा, रब के नूर की तजल्ली देखी, फिर बेहोश होकर गिर गए। ये कुरान कहता है सलाम करो महबूब को जो निगाहों के सामने खुदा के जलवे थे, खुदा के जलवे थे। आप दूसरे नबियों को देखें, महराज कई नबियों को कराई गई है, सारे नबियों को उनके रुतबे के हिसाब से महराज कराई गई। ये तो एहसान है रब का कि हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया गया है। हजरत इब्राहिम को महराज में बुलाया जा रहा है। जब मूसा हजरत इब्राहिम को महराज में बुलाया गया तो एक फरिश्ते के पर पे या पत्थर पे बैठा के जब उरूज बख्शा जा रहा है, हजरत इब्राहिम जमीन की तरफ देख रहे हैं। देखा कोई बंदा गुनाह में डूबा हुआ है, अपने मुकद्दर पे नाज करो कि अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में पैदा किया है और आज के बाद कभी हराम की तरफ कदम मत बढ़ा देना, वरना किस मुंह से हुजूर के सामने जाकर के उनकी शफाअत की भीख मांगोगे। गैरत आएगी गैरत। मैं कहता हूं खुदा के वास्ते जरा देखो तो सही, अल्लाह के खलील महराज में जा रहे हैं, थोड़ा उरूज मिला है, जमीन की तरफ झांक के देखा, एक बंदा गुनाह में डूबा हुआ है। अल्लाह का खलील कह रहा है मालिक इसे जीने का हक नहीं है, ये तेरी जमीन पे रह करके तेरी नाफरमानी कर रहा है। अल्लाह अकबर इतना कहा, रब ने फरमाया खलील चाहता क्या है? महबूब रब कह रहा है दोस्त तू बता तुझे क्या चाहिए? जब इतनी बात कही है कहा मालिक इसे मौत दे दे। अल्लाह ने उसको मौत दे दी। फिर और ऊपर चढ़े दूसरे बंदे को देखा, उसके लिए मौत मांगी, रब ने दे दी। फिर तीसरे बंदे को देखा, उसके लिए मौत मांगी, रब ने दे दी। रब ने कहा खलील ठहर तो सही, अब इनके लिए बददुआ न करना। मालिक किस लिए? कहा ये मेरे ही तो बंदे हैं, इनके लिए मौत ना मांग। तू तो आ जा रहा है, तूने चंद बंदों को देखा है, उनके लिए मौत मांग रहा है, और वो जो आएगा आखिरी पैगंबर सबसे आखिर में आएगा। तू महराज में आ रहा है, लोगों को मरवाए जा रहा है, वो जो आखिर में आएगा वो मौत लेके नहीं बल्कि मरने वालों के लिए जिंदगी की खराब लेने के लिए। भाई हम हुजूर के उम्मती हैं, इसलिए बचे हुए हैं, वरना सूरत बिगड़ने में देर नहीं लगती है। हाँ अभी इतने अच्छे नहीं हो कि तुम चलो और अजाब के बाद महफूज रहो। आप नहीं, ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बात अब तक, के बात अब तक, के बात अब तक बनी हुई है। आप देखें हुजूर महराज में, अल्लाह मेरी उम्मत, मुझे मेरी उम्मत का फिक्र सता रही, फिक्र सता रही। अल्लाह ने फरमाया परेशान ना हो महबूब, क़यामत के दिन हुकूमत भी तेरी होगी और जन्नत भी तेरी ही होगी महबूब, उम्मत भी तेरी होगी। करना बस इतना है जिसे तू कहता जाएगा मैं उसे जन्नत देता जाऊंगा। तो जन्नत हुजूर के सदक़े में मिल गई। हाँ तो हमारा जो जीने का उसूल है ना वो ऐसा होना चाहिए कि हम ये समझ सकें कि हमने अल्लाह के कानून को मजबूती से थाम रखा है। ये बहुत ज्यादा, ये कभी मत सोचना कि यार वक्त है, गुनाह हो गए, होने तो टाइम आएगा तौबा कर लेंगे। कोई गारंटी है कि ये बाल सफेद होने की उम्र मिले हमें? हमने तो 6 माह के बच्चों के भी जनाजे देखे, माँ के पेट से मुर्दे भी पैदा होते देखे, 1 दिन के बच्चे के भी हमने जनाजा देखा है। हमने 12 साल के लोगों के भी जनाजे देखे, 14 साल के, 28 साल के, हर उम्र में जनाजे देखे हमने। आज अगर हमारी सांसें बाकी हैं ना तो कोई एहसान नहीं किया हमने खुदा पे जो उसने हमें लंबी सांसें दी हैं। अगर उम्रें बढ़ गई हैं और गुनाह हो गए, तौबा की मोहलत नहीं मिली है, फिर सोचो रब का करम हो रहा है जो सांसें दे रहा है कि मान जा, अब भी लौटा, अब भी लौटा, अब भी लौटा। और भाई देखो तो सही, हमने तो देखी नहीं जहन्नम, और हम कह रहे मुझे देख कर जहन्नम को भी आ गया पसीना। जहन्नम भट्टी है तेरे घर की जो तुझे देख के बुझ जाएगी? जहन्नम को इतना हल्के में ले रहा है? हुजूर जहन्नम देख के आए, और जब देख के आए ना फिर रोते ही रहते थे, रोते ही रहते थे, रोते ही रहते थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हुजूर के कदमों पे वरम आ जाते थे। मैं कहती थी महबूब क़याम छोटे कर ले। जब मैं चाहता हूं ना लेटूं तो मैं सोचता हूं उम्मत पुलसरात से कैसे गुजरेगी। का ये ख्याल मुझे लेटने नहीं देता, सिर्फ ये ख्याल मुझे लेटने नहीं देता कि उम्मत पुलसरात से कैसे गुजरेगी। भाई अकीदा है हमारा, हुजूर कब्र में तशरीफ लाएगा, ये हमारा अकीदा। आला हज़रत फरमाते कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। आएंगे, लेकिन ये क्या गारंटी है हुजूर आए और मुस्कुरा के देखें? गारंटी है कोई? बोलो, है कोई गारंटी? अगर चेहरा सुन्नत के मुताबिक होगा, अमल अच्छे होंगे, हुजूर मुस्कुरा के भी देखेंगे। और ये भी हो सकता है फैसला करते छोड़ दो मेरा है, छोड़ दो मेरा। ये तो कब्र का मसला है, उनके इशारे पे तो हश्र में जंजीरें तोड़ दी जाएंगी। आला हज़रत क्या कहते हैं, वुसअत दी है खुदा ने दामन महबूब को,
जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, लोग वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमने एशिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे, है ना। तो ये हुजूर के करम के ऊपर मौकूफ है। लेकिन हमें तो जिंदगी बेहतर करनी चाहिए, हमें तो जिंदगी बेहतर करनी चाहिए। याद रखिए, लुक़्मे हलाल खिलाओगे ना तो फिर औलाद नहीं, और अगर हराम खिलाओगे ना तो कल यही औलाद बाप के मुंह पे जूता लेके खड़ी होगी, कोई बचाने वाला नहीं होगा। फिर भागोगे, हजरत तावीज दे दो। तुमने अजान कैसी पड़ी थी बच्चे के कान में, आज जूते उठा रहे हो। लुक़्मे तुम हराम के खिलाओ, और जिम्मेदार मौलवी की अजान। नहीं, मैंने तो उनसे अजान पढ़वाई थी। लग रहा है मौलवी में दम नहीं। मौलवी में इतना दम है, एक नमाज में कब्रिस्तान। हाँ, हम कह रहे नहीं मौलवी की बात, मौलवी की नहीं, बात हमारी और आपकी, हमारी और आपकी। अगर लुक़्मे हलाल के होते ना तो फिर बच्चे जूते लेके खड़े नहीं होते, बाप के पैर के जूते बन जाया करते। ये हलाल कमाई की बरकतें होती है। आप पूछ अली से लुक़्मे कैसे खिलाए थे, फिर शहजादे कितने फर्माबरदार बने। खुदा की कसम, माँ ने बेटों को दूध पिलाते वक्त कुरान सुनाया था, बेटों ने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया था। लोग कहते हैं ये हुसैन का कमाल है, मैं कहता हूं है बेशक, लेकिन उनसे ज्यादा इसमें मां का कमाल है। अगर मां ने घुट्टी में कुरान न पिलाया होता तो फिर नेज़े पे हुसैन ने कुरान ना सुनाया होता। मां का किरदार असल होता है, मां का किरदार। लेकिन हराम के लुक़्मे खिलाएंगे तो बेटे हरामखोर पैदा होते, हरामखोर। फिर जूता लेके खड़ा होता, फिर आना ना तो दवा का पर्चा लेके इसके पास, अल्लाह खांसी हो रही है, ये वाली जरा सिरप ला, पकड़ के कहेगा पकड़ अपना पर्चा, तेरे खर्चे उठाऊं या औलाद के खर्चे उठाऊं। ये वही औलाद होती है जिसकी रगों में हराम का खून होता है, यानी हराम के लुक़्मों का बना हुआ खून। वो जुमले में जरा गौर से सुनिएगा। ऐसे बच्चों के लिए खुदारा अपने बच्चों को हलाल के लुक़्मे खिलाओ, फिर वो फर्माबरदार बनते, फर्माबरदार बनते। याद रखिएगा, सिर्फ इतना करना है, हम अल्लाह के अगर हो गए ना फिर कायनात हमारी हो जाएगी। ये एक उसूल याद रखें, अगर हम अल्लाह के हो गए तो कायनात हमारी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी। किसी ने बहलूल दाना से पूछा, और बताइए क्या चल रहा है दुनिया में, बहलूल दाना से क्या चल रहा है दुनिया में। बहलूल दाना फरमाते वही हो रहा है जो मैं चाह रहा हूं। कौन कह रहा है? बहलूल दाना, बंदा कह रहा है वही हो रहा है जो मैं चाह रहा हूं। कहा अजीब बंदा है भाई, ये कह रहा है जो मैं चाह रहा हूं वही हो रहा है, ये कैसे हो सकता। फरमाने लगे मैंने अपनी मर्जी ना खुदा की मर्जी में ना शामिल कर दी है। मालिक जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी, अब जो उसकी मर्जी से हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है। चाहते ये हैं कि हम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ चले और औलाद हमारे ताबे हो जाए, ये कभी नहीं हो। तारीख में एक नाम आता है ज़ैद बिन अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बिन ज़ैद, ये बड़े पाए के बुजुर्ग, इतने बड़े इबादत गुजार थे कि इन्होंने शादी नहीं की, शादी नहीं की। क्यों? कहीं बीवी जब आ जाएगी तो फिर इबादत में रुकावट पड़ जाएगी। भाई 1000 काम होते हैं, अब तेल लाओ साबुन लाओ, ये तो कुछ खुश नसीब शोहर ऐसे होते हैं जिनके सर पे बेलन नहीं चलते, वरना खैरियत है थोड़ी है। सुबह तिलावत के बजाय गालियों की आवाज आती नाश्ते के टाइम। हाँ तू मर जा, तू लौट के ना आवे, घर में ही पड़ा है, कुछ कर नहीं रहा है, वो भी कहां तक न कहे, मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न पड़ी। अब हम पूछते हैं आए निकम्मा तेरा, है ना, वो भी पड़ा ही है घर में, वो कौन सा कहीं को जा रहा है। बच्चे बताओ, मैंने सरकार ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खां, मेरे पीर मुर्शिद हुजूर अजहरी मियां,